अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशाबाद। आज की वीडियो का जो मौजू बनाया गया है वो आप ही के क्वेश्चन से बनाया गया है। जब भी मैं इंस्टा पे जो है वो लाइव जाती हूँ तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि वेट लॉस कैसे करें, और स्पेशली वो मेरी बहनें और बच्चियाँ जो नई नई मदर बनी हैं और सिजेरियन से गुजरी हैं, तो वो थोड़ी सी इस चीज़ पे परेशान हैं। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज आपको एक डाइट प्लान के साथ जो है और एक एक्सरसाइज और योगा के साथ मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी-सी नॉलेज होना ज़रूरी है और डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, पहले तो आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप लोग जो है सिज़ेरियन से गुज़रे हैं स्पेशली, तो आप 2 से 3 महीने जो है वो सिर्फ़ आराम करें। जी, अपनी बेबी को देखें और आराम करें और कोई अपनी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं लें। ठीक है? दूसरा इसको तोड़ना, इस मिथ को भी तोड़ना है मुझे कि सिज़ेरियन से पेट बढ़ जाता है और वेट कम नहीं होता, ये टोटली मिथ है। इस पे यकीन नहीं करें बिल्कुल भी। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप सिज़ेरियन से गुज़रते हैं या नॉर्मल बर्थ से भी गुज़रते हैं, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है आपकी बॉडी को और आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त आप इस तरह की वज़न कम करने वाली साइड पे नहीं जाएँ। क्योंकि एक असूल है बॉडी का कि जब 9th मंथ लगते हैं आपके, बॉडी जो फैलती है उसको 9th मंथ लगते हैं, तो कुदरती तौर पे 9th मंथ ही बॉडी लेती है वापस अपनी जगह पे जाने में, और वो खून और वो सब कुछ जो हम लॉस्ट करते हैं उसमें उसका बिल्डअप करने में। ठीक है, तो ये तो चंद थी बातें ज़रूरी ज़रूरी आपसे करने की। तो अब चलते हैं कि करना क्या है। देखिए, कोई भी सिर्फ एक्सरसाइज या सिर्फ डाइटिंग जो है वो आप वज़न कम नहीं कर सकते, और डाइटिंग का लफ्ज़ तो बोलना भी नहीं चाहिए। डाइट प्लान का बोलना चाहिए। यानी आपको चूज़ करके खाना है कि आपको खाना क्या है, लेकिन खाना ज़रूर है। क्योंकि आपके साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी हैं, तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो खाना क्या है? आप 3 चीज़ें हैं जो आप लोग लेंगे, और आप देखें, नॉलेज गेन करें इस चीज़ के बारे में, तो आप ये जो जर्नी है आपकी वेट लॉस की, वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। ठीक है? दूसरा, अपने ऊपर टफ़ नहीं हो कि आपको 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, नो। मैं कह चुकी हूँ, 9 महीने लेगा, तो वो 1 साल अपने आप को दे दें। ठीक है? जी, तो आपको ज़रूरत है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, और आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करके करना होगा। उसका मैं सिंपल सा मेथड आपको बता देती हूँ। आप बहुत सी चीज़ें जो है इंटरनेट से भी तलाश कर लेती। अच्छा, वो सिंपल मेथड ये है कि अगर आप का वेट फॉर एग्ज़ाम्पल 60 केजी है और आपको कम करना है, तो आप 60 केजी के हिसाब से 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप जो है वो प्रोटीन लेंगी। यानी कि अगर 60 वाले हैं तो 90 ग्राम तक वो प्रोटीन लेंगे। वो प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप चीज़ की सूरत में, और भी आप तलाश कर लीजिएगा इंटरनेट पे और क्या-क्या चीज़ें वेजिटेरियन की हैं जो ले सकते हैं। और अगर नॉन-वेज है तो उसके लिए तो बहुत ही चिकन ब्रेस्ट है, अंडा है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपको लेनी है इस सूरत में, ठीक है? और सबसे पहले आपने सुबह उठ के जो है वो 1 कप गर्म पानी में ज़ीरा जो है वो आपने शामिल करना है, और उसको थोड़ा-सा खौला लेना है, और वो 1 कप आपको पीना है। उससे आपका 2 चीज़ें होंगी, मेटाबॉलिज़्म आपका तेज़ होगा, और नंबर 2, आपकी फ़ीड अच्छी होगी आपके बच्चे के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ठीक है? अच्छा, प्रोटीन के बाद आप कैलकुलेटेड प्रोटीन इस्तेमाल करें अपने नाश्ते में। आप नाश्ते में करना है या दोपहर में या जिस भी टाइम पे। अपने सारे दिन के खाने में आपने पर डे पे अगर 60 केजी वज़न है तो 90 ग्राम तक आपने प्रोटीन लेनी है, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फैट लेना है। जी, फैट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और फैट आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो लोग समझते हैं कि फैट को हम कम कर लेंगे तो हम वेट लॉस कर लेंगे, जी नहीं। आप फैट को उतना लें जितना आपका बॉडी मास है। यानी कि अगर आप 70 केजी के हैं तो आप 70 ग्राम जो है वो लेंगे फैट ज़रूरी। जी, तो वो फ़ैट क्या है? वो फ़ैट किसी भी सूरत में आप ले सकती हैं, और मेरा मशवरा आपको ये है कि वो देसी घी की सूरत में लें आप। 1 चपाती पे आप 1 जो है आप कैलकुलेट कर लें, 1 चम्मच जितना आप ग्राम के वाइज़ कैलकुलेट कर लें, और वो आप देसी घी की सूरत में लें, या फिर आप सूजी का हलवा बनाएँ, और बगैर बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना उसमें, बहुत कम मीठे के साथ, और उसमें आप जो है देसी घी डाल के लेकिन ओवर कुछ नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा लेना है और सब लेना है। नंबर 3 आ गया आपके पास कार्बोहाइड्रेट। जी, कार्बोहाइड्रेट का भी यही है कि आपने अपनी बॉडी के वज़न के हिसाब से लेना है। आप दरमियान में चिकन ब्रोथ या फिर सब्जियों का ब्रोथ जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन के दौरान। एक असूल याद रखिएगा कि आपको एनर्जी फ़ील होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा भूख फ़ील करेंगे, तो ना आप फ़ीड करवा सकेंगे और आप बहुत ज़्यादा खाएँगे। आपको जो खाना है कैलकुलेटेड खाना है, इन्हीं चीज़ों के अंदर खाना है, ठीक है? इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ जाती है, जब आपने कैलकुलेटेड तीनों चीज़ें ली, तो उसके साथ आपको एक्सरसाइज़। तो एक्सरसाइज़ आप जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं कर सकते। अपने डॉक्टर से पूछ के कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप वॉक पे तवज्जो दें। 40 मिनट्स, जी हाँ, 1 घंटे से 40 मिनट्स की वॉक आप इस दौरान कीजिए, और जो है आप अपने बेबी को भी साथ रख सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ आपको एक योगा करना है।
जी, योगा ये करना है कि जब आप सुबह उठें या आपको शाम में जिस टाइम भी टाइम मिले, क्योंकि मसला ये है कि बेबी के साथ टाइमिंग बहुत ऊपर-नीचे हो जाती है और बंदा सोता है, मुख्तलिफ टाइम्स पे सो रहा होता है और मुख्तलिफ टाइम पे उठ रहा होता है। तो आपने जो है डीप ब्रीथ लेनी है और अपने पेट को जो है वो अंदर करना है। डीप ब्रीथ लेके पेट पेट को अंदर की तरफ करना है, पेट पे ऐसे हाथ रखना है और आपने आसन पे बैठ के ऐसे, और आपने हर 15 मिनट बाद ये काम करना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? इससे आपकी ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच होंगे, बॉडी के मसल्स स्ट्रेच होंगे। आपको 1 हफ्ता इसकी परेशानी होगी, लेकिन जब आप इसमें आ जाएँगी तो फिर आपको इसमें कोई परेशानी ना होगी। और अगर आप चाहती हैं कि आपको आपका पर्सनलाइज़ जो है वो पूरा प्लान दिया जाए, फूड प्लान दिया जाए, तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको जो है मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं आपको आपका पर्सनलाइज़ जो है वो फूड प्लान बता सकूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी मेरी आज की वीडियो। जाते-जाते लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और बेल नोटिफ़िकेशन का भी, ताकि हम और आप दोबारा मिल सकें और मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।